अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। अति फरियाल तालपुर का इंटरव्यू आपने देखा है, मैंने सुना भी और देखा भी। आज न्यूज के एंकर पर्सन राना मुबशिर अति फरियाल तालपुर का इंटरव्यू ले रहे थे और उसी इंटरव्यू सुनने का शरफ मुझे भी हासिल हुआ। अति फरियाल तालपुर मीडिया पर कमी आती है और रहनुमाओं से कमी मिला करती है और इज्तिमा में वो भी नहीं जाती है। तकारीर आपने कभी नहीं सुनी होगी, जब कभी उन्होंने कोई खिताब किया होगा उनमें भी आए बाए शाए की बातें करके अदी ने अपनी जान छुड़वाई होगी। लेकिन राना मुबशिर सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने अदी से एक अहम सवाल किया। मैंने सोचा कि ये सवाल शायद सिंध के मुतालिक होगा, ये सवाल सिंध की करप्शन के मुतालिक होगा, ये सवाल सिंध में सिंध गवर्नमेंट की बेड गवर्नेंस पर होगा, ये सवाल सिंध में पीपुल्स पार्टी के तबाही पर होगा, ये सवाल सिंध में 17 सालों से अवाम का खून चूसने पर होगा, ये सवाल अस्पतालों में अद्वियात न होने पर होगा। लेकिन वो कहते हैं सियाने कि खुदा पहाड़ निकला चूहा, तो ऐसे ही चूहे निकल आए। अदी से एंकर राना मुबशिर ने पूछा कि अदी आपको कभी डांट पड़ी सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से? तो मैं भी हैरान हो गया कि सदर आसिफ अली जरदारी ने शायद अदी को कहा होगा कि एजाज लगारी को सीधा करे। शायद अदी को जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा होगा कि मुराद अली शाह को टाइट करे। शायद अदी को डांट पड़ी होगी कि सिंध में पीपुल्स पार्टी तबाह हो रही है, उसका ख्याल करे। शायद अदी को डांट पड़ी होगी कि आप के ना के नीचे करप्शन हो रही है और काफी ऐसे चीजें चल रही हैं जो नहीं होनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। तो मैंने गौर से वो सवाल पूछा। अदी से वो सवाल पूछ रहे थे कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से आपको कभी डांट पड़ी? तो अदी कहती है कि हाँ, मुझे डांट पड़ती है, भाई है, बहनों को डांटता है तो और मुझे भी डांटता है। तो एक ने पूछा किस चीज पे आपसे वो जो है वो डांट पड़ती है सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से? तो अदी बोली कि कपड़ों के पहनने से वो मुझे डांटते हैं कि कपड़े ढंग के पहनो, कपड़े अच्छे पहनो, इस तरह के पहनो, ये करो वो करो, बस। बाकी सिंध का हाल जो भी है उसको छोड़ दो। सिंध अगर बर्बाद और तबाह हो रहा है तो उसमें अदी ने कोई सवाल का न जवाब दिया, न एंकर ने उससे इस तरह का सवाल पूछा कि आखिर ये तबाही कब तक जारी रहेगी।